Hello fellows, I hope all of you are fitting fine. Today we're discussing another important and historic case law related to the occupier's liability, and especially it relates with the independent contractor and occupier. So let's see the facts of the case. So इस केस में हमें एक अपार्टमेंट नज़र मिलता है जहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो इसके लैंडलॉर्ड होते हैं, मालिक होते हैं इस बिल्डिंग के, और यहाँ पे जो प्लेंटिफ हैं हमारे वो हैं टेनेंट, ठीक है, किराएदार। डिफेंडेंट के कंट्रोल में एक लिफ्ट है, जो बिल्डिंग की लिफ्ट है वो डिफेंडेंट के कंट्रोल में होती है, वही मैनेज करता है इसकी जो है मेंटेनेंस और सारी चीज़ें। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो ऑक्यूपायर है इस लिफ्ट का, ठीक है। ये प्रीमिसेस उसके कंट्रोल में है। डिफेंडेंट ने इसको मेंटेन करने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स यानी इंजीनियर्स को हायर किया था कि वो इसको मंथली बेसिस पे मेंटेन करें, और अगर कोई फॉल्ट दिखता है तो वो रिपोर्ट करें डिफेंडेंट को, ताकि वो उसे सेट करवा सके या उन्हीं को पैसे देके सेट करवा ले। यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन जब कोई एक इंजीनियर इसको रिपेयर कर रहा होता है तो वो कुछ पार्ट्स को, मशीनरी को लूज़ छोड़ देता है, ठीक है, उसको सही से रिपेक नहीं करता, और उसके ठीक दूसरे दिन जो है प्लेंटिफ लिफ्ट को यूज़ करता है, और अनफॉर्चुनेटली जो पार्ट्स लूज़ छोड़े थे इंजीनियर ने उसकी वजह से लिफ्ट जो है ब्रोक होता है और नीचे आके गिरता है, जिससे डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को बहुत ज़्यादा इंजरीज पहुंचती हैं। वो जाता है कोर्ट में हमें ये बात पता चलती है कि डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं है, क्योंकि ये जो जिस तरह की गलती यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंजीनियर ने की, ये कभी भी इसको जो है कोई प्रूडेंट इंसान डिफेंडेंट की तरह कभी भी इसको जो है एनालाइज नहीं कर सकता, कभी भी चेक नहीं कर सकता इस तरह के फॉल्ट को। मतलब यह कि इस तरह के फॉल्ट को चेक करने के लिए कुछ नेसेसरी टेक्निकल स्किल्स चाहिए होते हैं, और इस तरह के टेक्निकल स्किल्स जो है एक आम प्रूडेंट इंसान में नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से डिफेंडेंट भी इस चीज़ को जो है चेक नहीं कर पाया। तो यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि एक आम इंसान की तरह डिफेंडेंट भी ये बात समझ नहीं पाया, डेंजर या रिस्क को एनालाइज नहीं कर पाया, जब भी उस पर कोई लायबिलिटी इम्पोज नहीं की। अगर वो इस डेंजर को रीज़नेबली डिटेक्ट कर पाता, एनालाइज कर पाता, तो उस पर ज़रूर लायबिलिटी इम्पोज की जाती। आज से जो नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे उसमें जो डिफेंडेंट है वो एनालाइज कर लेता है, वो केस भी आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको बात, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। आई होप गाइस I assisted you a little bit, and if you think so, make sure to like this video and subscribe channel. Thank you so much. Have a nice day.